एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद आप कभी अकेले अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां से कोई भी लौटकर नहीं आया? एक ऐसी गुफा जहां घुसने के बाद लोग या तो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं या फिर पागल होकर लौटते हैं। यह कहानी राजस्थान की एक रहस्यमयी गुफा की है जिसे काली गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी इस गुफा में गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर ऐसी हालत में लौटा कि वह कभी बता ही नहीं सका कि अंदर क्या हुआ। आज हम आपको इस गुफा की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी एक ऐसे ग्रुप की जिसने इस गुफा की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो इतना भयानक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान के कृष्णपुर गांव के पास यह रहस्यमयी गुफा स्थित है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि इस गुफा का संबंध किसी दूसरे आयाम से है। कई सालों से यहाँ जाने वाले लोग गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों की हड्डियां गुफा के अंदर मिली थीं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इसका कोई प्रमाण नहीं था। गांव वालों का कहना था कि गुफा में कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन आधुनिक दुनिया इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। 2024 में एक YouTube ब्लॉगिंग ग्रुप ने इस गुफा की सच्चाई पता करने का फैसला किया। यह ग्रुप था आदित्य ग्रुप का लीडर और एडवेंचर लवर, रिया टीम की रिसर्चर और वीडियोग्राफर, करंट टेक एक्सपर्ट और कैमरा ऑपरेटर। इन्हें डर जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। वे सोचते थे कि यह सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे इस गुफा में जाकर इसका रहस्य खोलेंगे और इसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। वे तीनों अपनी गाड़ी से कृष्णपुर गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अगर आप इस गुफा में गए तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएंगे, गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी। लेकिन वे अड़े रहे और गुफा की ओर निकल पड़े। गुफा के पास पहुंचते ही माहौल अजीब हो गया। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसे, ठंड बढ़ गई, जबकि बाहर 40 डिग्री गर्मी थी। अंदर खूब अंधेरा था। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे अजीब थे, जैसे वे चिल्ला रहे हों। रिया ने उन आकृतियों की तस्वीरें लेना शुरू की। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। क्या हो रहा है? आदित्य चौंक गया। कर्ण और आदित्य की टॉर्च भी झपकने लगी। तभी अचानक गुफा के अंदर किसी के कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। आदित्य को लगा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन तभी कर्ण हवा में उठा और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। कर्ण! रिया चीख पड़ी, लेकिन कर्ण का कोई जवाब नहीं आया। रिया और आदित्य पूरी तरह डर चुके थे। वे वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता बदल चुका था। यह गुफा अब वैसी नहीं थी जैसी वे अंदर आए थे। फिर गुफा की दीवारों से काले साए निकलने लगे। उनकी जलती हुई आंखें थीं। वे धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रहे थे। आदित्य ने रिया को पकड़कर खींचा, लेकिन तभी रिया भी अचानक गायब हो गई। अब गुफा में सिर्फ आदित्य बचा था, अकेला। आदित्य पूरी तरह सदमे में था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता हर बार बदल जाता। उसे गुफा के एक कोने में एक पुराना दस्तावेज मिला। उस पर कुछ लिखा था, यह गुफा शापित नहीं बल्कि एक समय चक्र है। जो इसमें प्रवेश करता है वह किसी और समय में फेंक दिया जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अगर यहां से बाहर निकलना है, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आदित्य को याद आया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी डर। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा की दीवारें हिलने लगीं। उसे लगा कि वह हवा में ऊपर उठ रहा है। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने खुद को गुफा के बाहर पाया। आदित्य गांव लौट आया, लेकिन रिया और कर्ण का कोई निशान नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि जब आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें रिया और कर्ण दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे गुफा के अंदर किसी और समय में फंसे हुए थे। गांव वालों का मानना था कि वे दोनों कभी वापस नहीं आ सकते। आदित्य ने वह फुटेज इंटरनेट पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन कोई भी यह राज नहीं समझ सका कि आखिर काली गुफा में क्या था। आज भी कई लोग इस गुफा की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी इसमें जाता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आदित्य किसी तरह उस भयानक गुफा से बाहर निकल आया था, लेकिन अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह वापस अपने घर तो लौट आया,
लेकिन उसका दिमाग अब भी गुफा में ही फंसा था। उसे हर रात अजीब अजीब सपने आते। सपनों में उसे रिया और करण दिखाई देते, जो किसी कालातीत अंधकार में फंसे हुए थे। उनके चेहरे पर डर और तकलीफ साफ झलक रही थी। वे कुछ बोलने की कोशिश करते, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आदित्य ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक दिन उसके लैपटॉप पर एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट, रिया और करण को बचाओ। भेजने वाला, अननोन। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने ईमेल खोला तो उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। उसने कांपते हाथों से वीडियो प्ले किया। वीडियो में करण और रिया थे। वे एक अंधेरी गुफा में थे। उनके चेहरे पर दहशत थी। कैमरे के पीछे से किसी ने कहा, हम यहां फंस चुके हैं, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो प्लीज हमें बचाओ। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि यह वीडियो कहां से आया। करण और रिया को तो सब मरा हुआ मान चुके थे, लेकिन इस वीडियो ने हर चीज पर सवाल खड़ा कर दिया। उसने वीडियो की डिटेल्स चेक की। फाइल आज ही अपलोड हुई थी, लेकिन लोकेशन यू अननोन दिखा रहा था। अब एक ही रास्ता था, फिर से गुफा में जाना। इस बार आदित्य अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने इंटरनेट पर इस गुफा की और रिसर्च की और पाया कि यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह एक टाइम पोर्टल हो सकती थी, जहां जो भी गया वह एक अलग समय में फंस जाता था। आदित्य ने कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली। वह एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर विक्रम चौधरी के पास गया, जो इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं की स्टडी करते थे। डॉस विक्रम ने कहा, अगर तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं तो वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे गुफा के टाइम लूप में फंस चुके हैं, लेकिन तुम्हें दोबारा गुफा में जाने से पहले पूरी तैयारी करनी होगी। डॉक्टर विक्रम ने एक स्पेशल डिवाइस बनाई जो गुफा में किसी भी अलौकिक ऊर्जा को ट्रैक कर सकती थी। आदित्य और उसकी टीम, जिसमें अब डॉक्टर विक्रम और 2 और एक्सपर्ट शामिल थे, गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे अंदर गए, इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। गुफा की दीवारें शरीर की तरह धड़क रही थीं और वहां एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हो। विक्रम ने अपनी डिवाइस ऑन की और स्क्रीन पर एक खतरनाक एनर्जी सिग्नल दिखा। यहां कुछ है, कुछ बहुत ही पुराना और खतरनाक, डॉक्टर विक्रम ने कहा। तभी अचानक गुफा में किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। सबने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक रिया और कर्ण सामने खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा बदल चुका था। उनकी आंखें सफेद हो गई थीं और उनकी स्किन सड़ी हुई लग रही थी। भागो, यह वे नहीं हैं, यह गुफा का जाल है, डॉक्टर विक्रम चिल्लाए। आदित्य ने देखा कि रिया और कर्ण के शरीर में कुछ काले साए समा रहे थे। डॉक्टर विक्रम ने अपने बैग से एक ऊर्जा प्रवाह डिवाइस निकाली। जैसे ही डिवाइस चालू हुई, गुफा के अंदर सब कुछ हिलने लगा। अगर हमें बचना है तो हमें इसे अभी बंद करना होगा, डॉक्टर विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कर्ण रिया को पकड़कर डिवाइस के पास खींचा। जैसे ही वे उस डिवाइस के दायरे में आए, उनकी आंखें नॉर्मल होने लगीं और फिर एक तेज धमाके के साथ गुफा की दीवारों से निकले सारे काले साए जलने लगे और सब कुछ शांत हो गया। रिया और कर्ण जमीन पर गिर गए। वे बेहोश थे, लेकिन जिंदा थे। गुफा अब शांत हो चुकी थी। आदित्य, रिया, कर्ण और डॉ विक्रम किसी तरह गुफा से बाहर आ गए, लेकिन जब वे बाहर निकले तो गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह गुफा हमेशा के लिए सील हो चुकी थी। कृष्णपुर गांव के लोग मानते हैं कि गुफा में कोई राक्षसी आत्मा थी जो अब हमेशा के लिए सो चुकी है। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो चुकी है, या फिर किसी दिन किसी और जगह यह गुफा फिर से खुलेगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल जोया स्टोरीज जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। अब सवाल यह है, अगर आपको कभी ऐसी गुफा मिले तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे अंदर जाने की? सोचिए, और अगर हिम्मत हो तो बताइए आप क्या करते हैं।